ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दिल्ली के उत्तर पूर्व जिले के मुश्ताबाद विधानसभा की है और ये मुश्ताबाद का स्थित 25 रोड पर स्थित कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान का मुद्दा भी अब कोर्ट तक चला गया है। बताते चले, सेव इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रिंस रोही ने इस कब्रिस्तान को अवैध बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये कब्रिस्तान काफ़ी लंबे समय पुराने हैं और सेव इंडिया फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं प्रिंस रोही ने इसको अवैध बताते हुए सरकारी ज़मीन पर बताया और इसे हटाने की बात कही है। देखते हैं क्या कहते हैं इस मामले पर लोग। तो आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मैं मोहम्मद अकरम सागर, पूर्व प्रत्याशी मुश्ताबाद विधानसभा क्षेत्र। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक संस्था का प्रेसिडेंट है, वो कह रहा है कि मुश्ताबाद जो कब्रिस्तान है वो भी अवैध है और जिस तरह से फैसल लाई का अभी हाल देखा, इससे पहले जाफराबाद ईदगाह पे भी एक हाई कोर्ट का नोटिस आ गया। क्या कहेंगे, क्या ये कब्रिस्तान जो है वो किस तरह के हैं? मैं आपको बताऊं, जो ये पुरोहित है या रोहित है, जो भी है, ये कब्रिस्तान जो है ना, एक कदीमी कब्रिस्तान है। आज मेरी 45 साल 46 साल की उम्र है और जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं कब्रिस्तान देखता आ रहा हूँ और दफीने जब से हो रहे हैं, यानी कि मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे सुनने में आया 70 साल पुराना मामला, तो कम से कम मेरे संज्ञान में है कि 70 साल पुराना ये कब्रिस्तान है। और वो कह रहा है कि ये इलीगल है, ये है वो है, पेपर दिखाओ। तो उससे मैं उससे कहना चाहूँगा, ये रही उसकी वीडियो, ये उसकी वीडियो है, समझे जी। मैं किसी बेस पर बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है कि कब्रिस्तान मुश्ताबाद का इलीगल है, तो मैं इसको ये कहना चाहता हूँ, जुल्फ़े बढ़ा लेने से बातें बड़ी नहीं हो जाती हैं। तुझे अगर पेपर देखने तो हमसे रब्ता कर। मैं अकरम सागर, मुश्ताबाद विधानसभा क्षेत्र का पूर्व प्रत्याशी और ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का राष्ट्रीय सचिव और इस इलाके का बाशिंदा हूँ। इस इलाके में पुराना रहता हूँ और इस इलाके में पला बड़ा हूँ। तमाम जितनी भी जनता है यहाँ इस इलाके में रहती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि ये जो पुरोहित है, ये PIL डालता है, तो कम से कम मेरे ख्याल में जुडिशरी को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को, ऐसे इसकी पिटीशन पे थोड़ा सा तो संज्ञान लेना चाहिए कि यार एक विशेष धर्म का पुरोहित एक विशेष धर्म को टारगेट करके मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तानों को टारगेट कर रहा है। तो कम से कम क्योंकि मैं देखिए हिंदुस्तान का वासी हूँ और अपने हिंदुस्तान के संविधान पर और प्रशासन पर पूरा यकीन और पूरा विश्वास रखता हूँ, तो एटलीस्ट कम से कम कानून व्यवस्था को और जुडिशरी को कम से कम उसके पिटीशन पर गौर देना चाहिए। जी, मेरा सवाल है कि जिस तरह से अभी फैसल इलाके पे लगी तो वहाँ पर एक कोर्ट का आदेश आया, इसके बाद में भी जाफराबाद ईदगाह पे भी लगा है, वहाँ भी कोर्ट का आदेश है, सर्वे का गया, जहाँ मस्जिद को लेके भी क्या गया। तो ऐसे जो मुस्लिम समुदाय के संगठन है, आप भी एक तंजीम चलाते, क्या उनको नहीं चाहिए कि उस तरह की चीज़ पर संज्ञान लें? सर, मैं आपको बताऊं, देखिए, मैं इस कब्रिस्तान के अंदर दरगाह है, सैयद मुश्तबा शाह बाबा, बहुत पुराना दरगाह है और मैं उसका ट्रस्टी हूं। और दरगाह का तो इतिहास इस कब्रिस्तान का पुराना है, कब्रिस्तान भी पुराना है। जोड़ है, जो एक गांव की जमीन है भाई, जब ये जब हम यहाँ आए थे, मैं 84 से पहले यहाँ रह रहा हूँ, तो सारा ही जोड़ था ये। आप जो गली नंबर 1 जहाँ अनार वाली मस्जिद है, उससे पिछला जो एरिया जिसे बाबूनगर कहते हैं, उसमें पलेज हुआ करती थी, तरबूज, खरबूज, ये वो बड़े बड़े साटन और वो पतेल खड़ा होती थी, हम उसमें तीतर कभी, और वहाँ सांप यूँ निकल आते थे, वो भी तो सारा जोड़ है। और रहा सवाल, इसको सिर्फ इलीगल कब्रिस्तान दिख रहा है। अरे इलीगल तो जगह मुश्ताबाद में बहुत सारी है। लगातार हम देख रहे हैं, लगातार इन चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अभी जैसे सर ने कहा कि एक PIL दाखिल होती है, 20 रुपये का एक खर्चा है। सरकार सो कोड संज्ञान क्यों लेती है? और कम से कम जो वो संज्ञान ले, उसके कानून का हक है कि उसको जान ले कि वो चीज़ें क्या है। वो लगातार आपने कहा कि अब उसने मान लिया और फिर उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होता है और धीरे धीरे विजय सर ने कहा कि दरगाह फैसल लाई का वो एक वर्षित एक्ट है, 1993 वर्षित एक्ट, उसके तहत दिया गया 1900 से पहले जो भी चीज़ें हैं वो यथास्थिति बनी रहेगी, उनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। हम भी फिर लगातार छेड़छाड़ हो रही है और उनको डेमोलिश किया जा रहा है लगातार। देखो, डेमोलिश जो दरगाह फैसल लाई है, मस्जिद चूंकि तू बरकरार है, मस्जिद में कोई छेड़छाड़ नहीं की है, लेकिन पहले 2 मस्जिद, एक मदरसा, हाँ, तो मैं उसमें संभल में डेमोलिश किया गया। पत्रकार महोदय, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब इस तरह की कोई पिटीशन लगाई जाती है तो जुडिशरी को, यानी कि जो जज है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट को, कम से कम उन पिटीशनों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये एक विशेष समुदाय का आदमी एक विशेष समाज को टारगेट क्यों कर रहा है, रीज़न क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। थोड़ा सा जब तक,
क्योंकि देश का संविधान मैं सर्वोपरि मानता हूँ और उसी के आधार पर मैं जुडिशरी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसी पिटीशनों पर ध्यान दिया जाए, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाए। लगातार जो बेरोजगारी ये चीज है, देश में अशांति, उस पर काम नहीं करे, इन चीजों पे क्यों काम करें? सर, अगर इतने सारे युवा, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी में बेरोजगारी और धन, सब लोग इस तरफ ध्यान ना दे जाएं, इस तरह के जो जुल्फे बढ़ाकर चिंटू पैदा कर दिए गए हैं, ये चिंटू, मैं तो इनको चिंटू ही कहूँगा, क्योंकि इनको मानवता नहीं है। मानवता कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी पर भी उंगली उठाओ। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो अपील लग रही है हाईकोर्ट में, तो मुस्लिम समुदाय के लोग उसके खिलाफ क्यों नहीं करते? क्योंकि मंगोलपुरी मस्जिद, उससे पहले मेहरौली की मस्जिद, और अब फैज़ा आम के बाद में गाँव मस्जिद के लिए आ गया है, उसके बाद में जाफराबाद ईदगाह का आ गया है, मुस्ताबाद की वीडियो वायरल हो रही है, तो मुस्लिम समुदाय का जो संगठन है वो क्यों नहीं इस पर एक्शन? देखिए पत्रकार महोदय, शमशाद भाई, मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने मेरे अंदर जज्बा जगाया, क्योंकि इस कब्रिस्तान में मेरे बड़े बूढ़े दफन हैं और हो सका मैं भी इसी में दफन हूं, तो मेरे अंदर का ज़मीर जागा और मैं आपके सामने आज आ गया। इंशाल्लाह ऐसे ही और लोग भी जागेंगे और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे भाई, सारे नहीं अपने हक के। और देखो, जब गलत पर, मेरे मौला अली का कौल है कि सच और हक पर जो आवाज़ नहीं उठाएगा वो ईमान से कमज़ोर पाएगा। अगर इल्लीगल ज़मीन पर ही कुछ रिएक्शन करना है तो तिरपाल फैक्ट्री का जो रोड है अभी तक चौड़ा नहीं है, अगर इसके अंदर हिम्मत है तो बिस्ट साहब से कहे इस रोड को चौड़ा करवाए। दूसरी बात, इसी पर एक इल्लीगल जमीन है जिस पर गुजर लोग अपना वक्तन फवक्तन कब्जा करते हैं, या एमसीडी के वर्कर लेकर आ जाते हैं, जो खत्ते के नाम से मशहूर है, या उससे खत्ते के आड़ा बतेरा क्राइम पनप रहा है। क्यों नहीं उस पर आवाज़ उठाता? क्यों? सिद्धियार मंदिर जो तिरावा मंदिर है वो भी पुराना मंदिर है, लेकिन उसको भी किसी तरह से डिमोलाइज किया जा रहा था, लेकिन मुसलमान विधायक था उस टाइम पर और मुसलमानों ने उसको रोका था कि नहीं, ये पुराना मंदिर है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। ये हमारे इस मुस्तावाद के भाईचारे की निशानी है। और मैं आपके चैनल के द्वारा ये प्रधानमंत्री के सामने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़कर, एक मुसलमान होकर हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री महोदय ऐसे चिंटुओं पर नकेल लगाएं। मैं दिल्ली के और प्रशासन से गुजारिश करता हूं, खासकर अपने नॉर्थ ईस्ट डीसीपी साहब से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों से पे नकेल लगाएं, क्योंकि ये मुश्तबा विधानसभा क्षेत्र दंगा प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर कोई माहौल ख़राब ना हो। और ऐसे लोग दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला बोर्ड लगा रखा है, ये मुस्ताबाद कब्रिस्तान का।